यही वो गलियारा है, वही वो जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। कांग्रेसियों की चहलकदमी हो रही थी, बड़ा सुर्खियां बटोरी तस्वीरों ने, उस वीडियो ने। तुम्हें नहीं खींची थी ना वो फोटो? वो डिटेल्स हम हमारी उसके बाद वो खबर, वो तस्वीरें पूरे नेशनल मीडिया में छा। क्या हुआ था, क्या करने आए थे आप? तनुज पुनिया हो या राजेंद्र पाल गौतम में, आप बसपा में रहे भी हैं और आप बसपा सुप्रीमो से मुलाकात भी पहले कर चुके हैं। आपको मालूम है कैसे मिला जाता है? हाँ, मतलब कोई पूरा सिस्टम है, पूरा प्रोटोकॉल है उनका, अपना खुद का। मतलब उनका ही क्या, आप किसी से भी मिलने जाएंगे, आप टाइम लेंगे ना। गेट पे गया, सिक्योरिटी से पूछा हमको मिलना है, बिल्कुल मुंह उठाए चल दिए। आपने यहीं पास ही में, हमको लग रहा है खाना इन्होंने खाया था, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पहुंचे। अखिलेश यादव स्वयं मिलने आए, तेजस्वी यादव स्वयं मिलने आए, यहाँ पे अभय सिंह चौटाला भी स्वयं मिलने आए। तो यार कांग्रेस से कौन आएगा? तनुज पुनिया आएंगे मिलने। आप कुछ बता रहे थे पल्लवी पटेल के बारे में। अपनी विधानसभा में बसपा सुप्रीमो की तारीफ करना बड़ा विषय। आप अपनी सीट पे दूसरी पार्टी की तारीफ करें, तो ये बिंदु चर्चा का है। तो मतलब इधर भी सॉफ्ट कॉर्नर है, 27 के नजरिए से इसको लिया जा सकता है। और बसपा सुप्रीमो वो अपनी शर्तों को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कॉम्प्रोमाइज करना वो जानती हो तो आज शायद ना कहो ये दिल्ली में बैठी हो, राजभर जब बैठ सकते हैं, अनुप्रिया पटेल बैठ सकती हैं, तो समाज के साथ समझौता नहीं, अपनी शर्तें, समाज के लिए जो बात। अभी मेरे ख्याल से पंजाब निकाय चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया बसपा ने। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। एक जगह 12 सीट जीती है, एक जगह 3 सीट जीती है। हाँ। निकाय चुनाव में बढ़िया नतीजा रहा और 12 सीट वहां से बसपा जीती जहां बसपा का विधायक, जहां बसपा का। बसपा अगर कांग्रेस के साथ आती तो बसपा का राष्ट्रीय दर्जा का मामला है, मगर कांग्रेस को जो तो बूस्ट चाहिए वो मिलेगा, वो बसपा से मिलेगा। हाँ। वरना इतने बड़ा गठबंधन, मतलब दोनों दल एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। स्टालिन भी आपके पास ममता बनर्जी, आपके पास अखिलेश यादव, आपके पास केजरीवाल। नतीजा क्या हुआ राज्यों में? सिफर। नकारा पदाधिकारियों पर कुछ कहना चाहेंगे? जिनको बसपा सुप्रीमो ने कान और नाक बनाया, हाँ। कान और आंख बनाया, हाँ। उनको नजर रखनी चाहिए। उनके नाक के नीचे से ये खेल हो रहा है और ये तमाम कांड हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। मैं आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से गुजर रहा था और यहाँ पर पवन कुमार हमको दिख गए, तो हमने सोचा कि कुछ रिकॉर्ड करते हैं और ये रिकॉर्ड आप लोगों के काम का है। आज के इस डिस्कशन में हम लोग कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। मसलन पिछली बैठक का जिस्ट क्या निकला और उस बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उस पर अभी कितना काम शुरू हुआ। बहुजन समाज पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता, कुछ ऐसे पदाधिकारी आखिर क्यों बसपा की ही लंका लगाने पर लगे हुए हैं, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। दूसरा, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बहन जी की ऐसी कौन सी ख़ास तैयारी है जिसका जिक्र उन्होंने बैठक में किया तो, लेकिन बाहर उसका जिक्र नहीं हुआ। और चर्चा इस मुद्दे पर भी करेंगे कि 27 में आकाश आनंद की क्या भूमिका रहने वाली है। आकाश आनंद किस तरीके से 2027 में बहुजन समाज पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कैसे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और कौन कौन से उम्मीदवार, कहाँ से उम्मीदवार फाइनल हुए हैं और कितना मजबूत हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। ये डिस्कशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बने रहिएगा आखिरी तक। पवन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, आपका ये प्लेटफॉर्म जिस तरह से काम कर रहा है, तमाम बिंदुओं को उठा के रख रहा है, सिर्फ बसपा ही नहीं सामाजिक मुद्दों पर भी बोलते नजर आ रहे हैं, खास करके प्रशांत जी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो मीटिंग हुई, क्या इस मीटिंग में निकला, क्या हुआ था मीटिंग में, कौन कौन लोग आए थे, और आपको क्या लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद से, चूँकि एक ठीक ठाक टाइम हो गया है, तो कुछ सक्रियता बढ़ी है, कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं? ये बैठक वैसे अगर जनता के तौर पे देखा जाए तो इतनी अहम नहीं रखती, मगर बहुजन समाज पार्टी सपोर्टर या कह सकते हो वर्कर, पदाधिकारी, उनके लिए बड़ी अहम थी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए चुनाव में जिस तरह से प्रयास तमाम पार्टियां कर रही हैं, बसपा क्या करने वाली है, आगे क्या रणनीति है, और जो टारगेट दिया गया था उसमें भी जो बसपा ने तैयारी की उसको जो हल्का किया, उसके बाद भी क्या हल्का किया और क्या टारगेट दिया गया? जिस तरह से टारगेट होता है बसपा में काम करने का, कमेटी जोड़ने का, और जो पहले टारगेट थे मिशन जय भीम को लेकर, उस पर भी बसपा सुप्रीमो ने नज़र रखी और कहा कि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो निकल के आई ना,
कि आप हमें जिनसे मिलाएंगे वो सोशल वर्कर होने चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट ये बात जो निकल के आई, मतलब कॉर्पोरेट बिजनेस को दूर रखिए। हाँ, बसपा में जो काम करेंगे, जो लोग हमसे मिलेंगे, उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया और ये बात बोली, तो यानी कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो किसी से तो बात कर रही हैं। और यही टेंशन बसपा के पदाधिकारियों में रहता है कि जो हम नहीं बोलते वो बात बसपा में कैसे निकल आती है। बसपा सुप्रीमो के पास वो खबर कहाँ से जा रही है। कहा कॉर्पोरेट्स नहीं आने चाहिए, जिन लोगों से मुलाकात हो रही है पार्टी में काम करने के लिए, कई बार ऐसा हुआ कि पार्टी में के लोगों ने ऐसे लोगों से मुलाकात किया जिनका राजनीति से और समाज की नीति से दूरी, क्योंकि बसपा नारा और विचारधारा दोनों पे काम करती है और जो नारा है वही विचारधारा है। मुझे एक बात बताइए, अभी जो बैठक हुई, इस बैठक में आकाश आनंद भी थे, आनंद कुमार भी थे। वही मैं अभी आ रहा था इसी पे। इन टॉपिकों के साथ अगर ध्यान दिया जाए तो इस बैठक में भूमिका आकाश आनंद की लोग एक कयास लगा रहे थे, हम भी थे कि शायद आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिले, मौका मिले। हाँ। मगर मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए जो काम दिया गया था इसे बूथ कंप्लीट करने का, आप भी देख रहे थे कि 1.5 साल हो गया। एक दिन में अगर 3 बैठक होती तो बूथ कंप्लीट हो जाए, मगर फिर SIR का एक मौका मिल गया पदाधिकारियों को। उन्होंने कहा कि SIR मौज में चलेगा। हाँ, मौज में चलेगा, SIR की वजह से फिर से बनाना पड़ेगा, तो बहन जी इसलिए दिक्कत हो रही है, ये बातें बताई गई। इस बार मैंने एक स्पेशल वीडियो किया था। बैठक से पहले पदाधिकारियों को पकड़ना मैंने शुरू किया। उनसे मैंने साफ साफ पूछा लाइव कितनी कमेटी बनाई है, कहीं 80, 90, कोई 75। तो मैंने कहा 1.5 साल में अभी भी 80, 90, 75 चल रहा है आपका, क्योंकि इस लेटर में लिखा था। किस लेवल पे? जिला लेवल पे? विधानसभा, हाँ, जिला अध्यक्ष से भी पूछा, कई जो प्रभारी थे, कोऑर्डिनेटर थे, जो मिल रहा था उनसे मैं लाइव ये सवाल करता गया, जो मुझे बाहर दिखता गया उससे मैं सब। तो उनका कहना 70, 80, 75, 90। जब मैंने कहा 1.5 साल में, बसपा सुप्रीमो लगातार कह रही है आपसे कि आप कमेटी कंप्लीट करिए, बूथ कंप्लीट, क्योंकि बसपा ने जो चुनाव लड़े हैं, जो मैं देखता आ रहा हूँ, मैंने जाना है, जिन बस्तियों में मैं रहा हूँ, वहाँ पर घर बैठकर अंदर बैठक हो जाती थी, पूरे मोहल्ले के आदमी घर में होते थे, और ख़ास वो बैठक 9 बजे होती थी, 9-10 बजे भी बैठक हो जाती थी। खाना खाने के बाद आधे 1 घंटे बैठ के बात कर लिया, और ये काम बामसेफ वालों का भी होता था, क्योंकि वो सामने से आ नहीं सकते थे। ये कमेटी थी, वो तैयारी करती थी। तो बैठक जो होती थी उसमें बूथ भी तैयार होते, जैसे कि हम और प्रशांत जी गए कहीं बैठक करने। जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट हम लोग गए देखने कि कोई लड़का बोलने नहीं के लिए, तो हम लोग कॉलेज जाते हैं तो बच्चों से सवाल जवाब करते हैं। तो जो अच्छे जवाब देता है, जो हट के जवाब देता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बच्चे अभी तैयार नहीं हैं, मगर वो हमारी उम्मीदों के को सरप्राइज जो करता है उसको मौका मिलता है। तो बसपा में वही नेता बन जाता था। नहीं, वो बात ठीक है। अभी आपको ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम हो गया और टाइम जितना दिया गया था उसका आधा भी नहीं बचा है अब, और सरकार बनाने की बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी की। कैसे बनेगी सरकार? और आपको इस बैठक से कहीं से भी लगा कि सरकार बन सकती है? बैठक, इसीलिए मैं ये बात कहता था, तो जो बैठकें होती थी, मैं इसी बात को इसीलिए पूरा एलिब्रेट कर रहा हूँ, तो उससे आदमी तैयार होता था, फिर वो बूथ में लगाया जाता था, जो उससे बेहतर काम कर रहा होता था उसको सेक्टर में कर दिया जाता था, विधानसभा में लगाया जाता था। तो जब बूथ कंप्लीट करने को कहा गया और आकाश आनंद भी मौजूदगी थी, तो आकाश आनंद को कार्यक्रम तभी मिलेंगे, क्योंकि मैंने हरियाणा का जब चुनाव कवर किया तो विधानसभाओं वाइज कार्यक्रम जब हुए, चौपाल हुए, एक जनसभा हुई, आकाश रथ में चढ़े, वो बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों का गठबंधन था, दोनों अभय चौटाला और वो टीम या मांझरा दोनों लोग बस में चढ़ते थे रथ में, और उसके बाद वो गाड़ियां चलती थी गांव में, वो विधानसभाओं की चौपालों में पहुंचती थी, वहाँ कमेटी होती थी, वो समर्थक होते थे, उनसे सीधे आकाश बात करते थे, कहीं रथ पे बात करते थे, जहाँ मंच बना होता था वहाँ नीचे जाकर बात करते थे, और उनके साथ तमाम समर्थक भी चलते रहते थे, एक मतलब हुजूम रहता था। तो उसका एक मैसेज जाता था। यूपी एक बड़ा चैलेंज है बसपा के लिए, और बसपा की चौपाल भी आपको जनसभा दिखनी चाहिए, और जनसभा आपकी रैली दिखनी चाहिए आकाश की। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के पूरी कंप्लीट कमेटी होगी, तभी आकाश आनंद के कार्यक्रम हो पाएंगे। मुझे लगता बात है, ये नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखो है क्या कि आकाश आनंद के कार्यक्रम होंगे, हाँ, सिर्फ इतना ही
जस्टिफाई नहीं है ना। मतलब आकाश आनंद अपने आप को अगर मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको लगा हो कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी भूमिका में आ रहे हैं आकाश आनंद, क्योंकि आप लगातार आकाश आनंद के कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। राजस्थान गए, आप छत्तीसगढ़ गए, राजस्थान में आपकी तस्वीरें भी निकल के सामने आई आकाश आनंद से। हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी बातें हुई होंगी, बातचीत हुई होगी संगठन को लेकर के, पार्टी स्तर पर। एज अ जर्नलिस्ट बीट वो नहीं बता सकते, तो हाँ, तो ऑफ द कैमरा चीजें नहीं बता सकते, लेकिन आपको ओवरऑल एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्या लगी आकाश आनंद को लेकर के? मैं जो देख रहा हूँ आकाश आनंद को लेकर, हाँ, आकाश आनंद, वही मैंने कहा कि वो जो फ्लेवर था हरियाणा में, वो जो फ्लेवर था दिल्ली की जनसभाओं में, दिल्ली में कहीं ना कहीं कमी दिखी। हरियाणा में जो मैंने देखा वो अद्भुत था। 3 बार कार्यक्रम हुआ, लेकिन अद्भुत था, मगर यूपी डबल चैलेंज है। हाँ। मगर उस तरह से तैयारी अभी कमेटी की नहीं है। वो जो बूथ अब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए तो वो शायद अच्छा, आपको क्या लगता है कि बहन जी तो बैठक ले रही हैं, बता देती हैं, फिर नीचे कार्यकर्ता काम करता, पदाधिकारी काम करता, एक पूरी हायरार्की उन्होंने डेवलप कर रखी है, जिला मंडल, फिर उसके बाद ऊपर के लोग। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आदमी काम कर रहा है नीचे, इसका कोई मॉनिटरिंग सेंटर क्यों नहीं बन पा रहा है? आपको क्या लगता है? इतने दिन से देखो उसी ढर्रे पर बसपा चली आ रही है, तो इसको लेकर के कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं तैयार किया गया है क्या अभी बसपा के भीतर, जिसकी वजह से पिछड़ रही है? सच्चाई जानने के लिए सिर्फ पदाधिकारी को भरोसे चलना भी गलत है। हाँ। बसपा में पदाधिकारी जो जानकारी देगा वो अपने तह तक देगा। अगर एक मॉनिटरिंग टीम बनेगी तो एक आईटी सेल भी होना चाहिए। आईटी सेल होगा तो सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी कंप्लेंट्स, आप देखते होंगे, आप लाइव करते हैं या कोई बात करते हैं, तमाम कमेंट्स आते हैं, अरे भड़ास निकालते हैं लोग। तमाम और ये बसपा के वो की लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया पार्टी में। विधानसभा की, सेक्टर की बताते हैं कि हमारे यहाँ बैठक नहीं। हाँ। तो ये अपडेट आपको डायरेक्ट मिलेगी। और आपको तीसरी आंख की जरूरत है। वो तीसरी आंख कब निर्णय करेंगी ये हाँ, भी मायने आप रखेगा। मतलब वो जो लोग लिख रहे हैं, आपको कम से कम एक ऐसी टीम होनी चाहिए जिसको आप वैलिडेट करो कि ये आदमी जो कह रहा है क्या ये सही बात है। कम से कम एक वैलिडेट करने वाला एक आदमी होना है। वो वैलिडेशन की कमी आपको लगता है? मुझे लगता है बसपा सुप्रीमो के पास बड़ी जिम्मेदारी, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, जिसपे हम और आप वीडियो बहुत पहले कर चुके थे, अब उसको चर्चा करी जा रही तमाम चैनलों पर। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो के पास एक सपोर्ट था और माननीय कांशीराम साहब के पास एक सपोर्ट था, बहन जी, मानवर साहब, बहन जी। तो वो सपोर्ट से कांशीराम साहब पूरा कोऑर्डिनेट करते थे और बहन जी जो बसपा सुप्रीमो है वो कहीं ना कहीं वो बैठकों में जाती थी, जुड़ती थी। तो अब बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो को अकेले करना पड़ा है। वो कमेटी नहीं है, वो टीम नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तीसरी टीम आपको बनानी पड़ेगी बीच की लेयर, और उसको ये पावर देनी होगी कि जो इंडिकेट करेगा, कम से कम वो जो कमेटी है, मौजूदा कोर कमेटी है, उनको सीधे कहे कि ये बैठक नहीं हुई, यहाँ की ये कंप्लेन आ रही, तो वो उसको एक्शन मिले। तो इतनी पावर देके उनको काम करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा चर्चा हुई, यही वो गलियारा है, वही जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, कांग्रेसियों की चहलकदमी हो रही थी, बड़ा सुर्खियां बटोरी तस्वीरों ने, इस वीडियो ने। मुझे लगता है तुम पहले आदमी थे भाई कि तुमने वही, तुम्हें नहीं खींची थी ना वो फोटो? वो डिटेल्स हमारी उसके बाद वो खबर, वो तस्वीरें पूरे नेशनल मीडिया में छा। क्या हुआ था, क्या करने आए थे आप उस समय? एक्चुअली मैं जब तक आया तब तक कि वो खड़े थे। अब अचानक से मैं बीच में जाके नहीं। कौन सा? तनुज पुनिया थे, और तनुज पुनिया थे, राजेंद्र पाल गौतम थे, और एक दो नेता और थे, बसपा में पहले जिम्मेदार थे, मगर वो मौजूदा समय में कांग्रेस में और कोऑर्डिनेट के पद। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप बसपा में काम किए, आपके पिता ने काम किया, आपको मालूम है बसपा सुप्रीमो से मिलने से पहले एक समय लिया जाता है। इवन कांग्रेस ने भी डांटा। और इस बैठक में कांग्रेस की बात, इस मामले पर बात भी ना होना काफी बड़ा संदेश है। तो तनुज पुनिया हो या राजेंद्र पाल गौतम, आप बसपा में रहे भी हैं और आप बसपा सुप्रीमो से मुलाकात भी पहले कर चुके हैं। आपको मालूम है कैसे मिला जाता है। मतलब कोई एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा प्रोटोकॉल है उनका अपना खुद का। मतलब उनका ही क्या, आप किसी से भी मिलने जाएंगे, आप टाइम लेंगे ना। हम एज अ जर्नलिस्ट हैं, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, मगर हम कॉल करके, लेकिन टाइम लेके जाएंगे ना। हाँ, परमिशन लेंगे भाई, हमको यहाँ आना है, आपसे बात करनी है, कहाँ है। आप ये थोड़ी ना गेट पे गए, सिक्योरिटी से पूछा हमको मिलना है, बिल्कुल मुँह उठाए चल दिए। आपने यहीं पास ही में, हमको लग रहा है खाना इन्होंने खाया था, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ पहुँच गए। अच्छा, ये सामने कैफे है, यहीं पे खाना खाया, उसके बाद वॉक करके चल दिए। मतलब एक चीज़ और है, इसको मैं एक
हाँ, इसका एक दूसरा नजरिया भी है। दूसरा नजरिया ये है, गठबंधन की जो चर्चा है और बसपा जिस तरह से चुनाव लड़ती, ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा चेहरा अगर बहुजन समाज का है तो वो अभी भी यही है, बसपा सुप्रीमो। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब बसपा सुप्रीमो हाथ मिलाएंगी, बसपा में सुप्रीमो उनको साथ देंगी, तो बाकी ये तो खर्च हो जाएंगे ना। इनका काम क्या है? जो राहुल गांधी के लिए कार्यक्रम करे तो उनको इस बात का डर है कि हम कहीं खर्च ना हो जाए। ये लोग जो आए थे, बिल्कुल, राजेंद्र पाल हों, तनुज पुनिया हों, कि यार हमारा काम, तो मतलब ये है कि काम बनने से पहले भड़काने आए थे ये लोग। ये प्रयास तो यही लग रहा है। हाँ। इवन मैंने देखा एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस चैनल पे इन्होंने अपनी बात भी रखी, बोला भी। मैंने बात की तो कहा कि हम एक प्रयास और है, कांग्रेस के लोग कांग्रेस में ही प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी हमको मिल जाए, राहुल गांधी देखें और मैं काम करूं, ये वो चाह रहे हैं। मतलब प्रियंका गांधी कोऑर्डिनेट, अगर प्रियंका गांधी के अगर उत्तर प्रदेश में ताल्लुकात देखा जाए तो बेहतर है कांग्रेस से, तो वो कहीं ना कहीं उनके भी मन में ये विचार है। जो मुझे बात निकल के आई कि जब बात करिए तो वो उनकी भावनाएं निकलती हैं ना, तो उन बातों से ये लगा था कि उत्तर प्रदेश में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं बहुजन समाज से हूँ, बहुजन समाज से तमाम नेता रहे। मतलब ये आप कह रहे हो कि अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में दिल्ली कांग्रेस में जो गोटी सेट की जा रही थी गठबंधन की, उस गोटी को इन्होंने लूडो से निकाल के बाहर फेंक दिया और अपनी सजाने के लिए कहीं ना कहीं ये खेल खेला गया कि ऐसा ना हो प्रियंका गांधी आएंगी तो प्रियंका गांधी ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेट कर पाएंगी। क्योंकि प्रियंका गांधी का एक वाक्य है कि जब बहन जी के यहाँ डेथ हुई थी तो वो गई थी मिलने, तो वो एक तरीका है। और कांग्रेस से अगर कोई मिलना चाहेगा तो सुपरविजन आएगा ना बसपा सुप्रीमो से। अखिलेश यादव स्वयं मिलने आए, तेजस्वी यादव स्वयं मिलने आए, नेतृत्व तो देखिए, और यहाँ पे अभय सिंह चौटाला भी स्वयं मिलने आए। तो यार कांग्रेस से कौन आएगा? तनुज पुनिया आएंगे मिलने। अच्छा, मैं अभी हम लोग अभी जब बात करने से पहले, नहीं तनुज पुनिया छोड़िए, एक सांसद छोड़िए, एक चेयरमैन मिलने आएगा। हाँ नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप कुछ बता रहे थे पल्लवी पटेल के बारे में। क्या मामला था वो? पल्लवी पटेल का 2 हफ्ते पहले का एक वीडियो है, मैंने आज लगाया। विचारों को देखिए, अम्बेडकराइट, आइडल भी मानती हैं। कई बार बात हुई होगी, आप भी मिले होंगे, आपने भी सुना होगा कि बसपा सुप्रीमो की वो अक्सर मतलब आइडल मानती है, क्योंकि उनके पिता बसपा में रहे हैं, करते हैं बिल्कुल। और जिस तरह से हमको लगता है जब बचपन में होता है बच्चा, तो उनको बताते हैं कि नहीं बहन जी जैसा बनना है, बाबा साहब के विचारों को समझो, तो वो कहीं ना कहीं आइडल मानती। तो कोई अपनी खुद की पार्टी क्या कहा था उस वीडियो में पल्लवी पटेल? उस वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि एक टीचर हैं, उनसे कहने लगी ये मायावती हैं, मायावती। तो वो मायावती एक सिम्टम्स था कि वो समझाना कि ये उस समाज की हैं, ये उस पार्टी की हैं, तो लोगों को इंडिकेट करना, एक बार टॉर्च करना। तो उन्होंने पापा को, उनको तो पहले अच्छा लगा, फिर पापा को बताया तो कहा ये शिक्षा का मंदिर, उनके पिता ने कहा, सुनील पटेल जी ने, कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ राजनीति करने नहीं है, राजनीति करना है तो बाहर आइए। फिर एक और संदेश दिया था, वो वीडियो क्लिप आपको मैं भेज दूंगा, वो लगा दीजिए, पुराना वीडियो, हाँ 2 हफ्ते पुराना। और अपनी विधानसभा में बसपा सुप्रीमो की तारीफ करना बड़ा विषय। आप अपनी सीट पे दूसरी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तो ये बिंदु चर्चा का है। तो मतलब इधर भी सॉफ्ट कॉर्नर है, 27 के नजरिए से इसको लिया जा सकता है। अगर पल्लवी पटेल आती हैं, जिस तरह से चल रहा है, एक गाड़ी चल रही जहां दिल मिले या ना मिले, लेकिन मैं मतलब मेरा जो एनालिसिस है उत्तर प्रदेश में, वो जैसे ये है कि पल्लवी पटेल मान लीजिए, जो अभी मैं मोटा मोटी एक 27 का अम्ब्रेला देख रहा हूँ कि ये बसपा है, पल्लवी पटेल है, जिधर संभावनाएं नजर आ रही हैं, ठीक है, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में मदद कर चुके हैं, बिल्कुल, तो उनकी तरफ एक वो है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो मामला है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी, शुरुआत में खबरें चल रही थी, आपके भी चैनल पर कई बार इस तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं कांग्रेस को लेकर के, और बहुत सारे तमाम सारे जो विश्लेषक हैं वो इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये एक संभावित जो कहीं ना कहीं पॉइंट है वो 27 में मिल सकता है, जिसको अभी गठबंधन कहना भी मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। तो क्या लगता है कि ये एक नया फ्रंट खुल सकता है 27 में? अभी जल्दी है, कुछ बातों का निर्णय होगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मुझे जो मालूम है, वो अपनी शर्तों को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना वो जानती होती तो आज शायद ना कहो ये दिल्ली में बैठी होती,
राजभर जब बैठ सकते हैं, अनुप्रिया पटेल बैठ सकती हैं, तो समाज के साथ समझौता नहीं, अपनी शर्तें, समाज के लिए जो बात, वो बात तो कंफर्म होगी तब जाके। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या कोई सूरत बदलेगी अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी साथ में आ जाती है तो? और अगर ये दोनों दल साथ में आते हैं तो क्या ओवैसी आएंगे? क्योंकि असदुद्दीन साफ साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस से मैं अलाइन नहीं कर सकता, मैं भाजपा से भी अलाइन नहीं कर सकता। समय और राजनीति सब कुछ बदल सकती है। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी बड़ी चीज़, सिर्फ बसपा का फायदा हो रहा हो तो समझ में आए। समाजवादी से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें शायद जीत लें, वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ का यादव। नहीं देखो, कांग्रेस भी भाई देखो, बात बहुत सीधी सीधी है। मैं आपको कि कांग्रेस भी ये बात जान रही है, समझ रही है कि हमको सपा के साथ जाने में 2 पैसे का फायदा नहीं है। अगर हम बसपा के साथ जा रहे हैं तो हम कुछ अचीव कर सकते हैं। कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हाँ, ये तीनों अचीव कर सकते हैं। हाँ। उसके साथ 7 राज्यों में चुनाव होने इधर 2 साल में। अभी मेरे ख्याल से पंजाब निकाय चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया बसपा ने। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। एक जगह 12 सीट जीती है, एक जगह 3 सीट जीती है। हाँ। निकाय चुनाव में बढ़िया नतीजा रहा और 12 सीट वहां से बसपा जीती जहां बसपा का विधायक है। हाँ। तो बसपा, और बसपा को भी चाहिए, और मुझे लगता है मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी की सरकार होने नहीं, मुझे भी लगता है कि बसपा को भी अभी एक अलायंस की जरूरत है। अगर नहीं करती है तो उसका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो खतरे में आ जाएगा। और अगर वो यहाँ कांग्रेस के पास आती है, मान लीजिए सपोज करो, अभी जिसकी कोई वो नहीं है, तो उसका फायदा एक कांग्रेस में, एक तो बाइपोलर स्टेट जो उत्तराखंड है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का, वहाँ पर एक अच्छा स्पेस क्रिएट कर सकता है। बीएसपी के लिए, अपनी नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बेहतर होगा, उसका नंबर्स बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि पंजाब में भी ये चीज़ फायदा कर सकती है। देखिए, अकाली दल से गठबंधन रहा, अकाली दल को भी वोट मिला बसपा से। हाँ, बसपा अगर कांग्रेस के साथ आती तो बसपा का राष्ट्रीय दर्जे का मामला है, मगर कांग्रेस को जो तो बूस्ट चाहिए वो मिलेगा, वो बसपा से मिलेगा। हाँ। वरना इतने बड़ा गठबंधन, मतलब ये दोनों दल एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। स्टालिन भी आपके पास ममता बनर्जी, आपके पास अखिलेश यादव, आपके पास केजरीवाल, नतीजा क्या हुआ? राज्यों में 0 और विपरीत होगा सबके साथ। ठीक बात है। तो ये एक बड़ी पिक्चर है। और अब जब विपरीत ये राज्यों में लड़े हैं तो आगे खटबा। आखिर में एक सवाल, नकारा पदाधिकारियों पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो, ये किसी 1-2 जगह की बात नहीं है। मुझे लगता है कि कमोबेश हर जगह पर कुछ ऐसे लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं जो आप कह लीजिए कि दूसरे उसके हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो गद्दारी या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा, बसपा को नुकसान हो रहा। आपको नकारा पदाधिकारी पे बसपा को सोचना चाहिए। हाँ। और मुझे लगता है जिनको बसपा सुप्रीमो ने कान और नाक बनाया, हाँ। कान और आँख बनाया, हाँ। उनको नज़र रखनी चाहिए। उनके नाक के नीचे से ये खेल हो रहा है और ये तमाम कांड हो रहे हैं। दूसरे दलों के गुर्गे बने बैठे हुए हैं। ये खेल सिर्फ एक जगह नहीं है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, लखनऊ जिले में तमाम जगहों पे देखा जा रहा है। बसपा के समर्थक दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे नेता कोई और दिखाई दे रहा है। ठीक बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल खुदरंग।